नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं। आपको बता दें कि लगभग 1 जनवरी 2023 की बात करें तो शुरुआती ही साल में राजौरी के ढांगरी इलाके में लगभग आतंकवादी हमले में जो आतंकवादी हमला वहां पे किया गया, वहां पे गोलियां जो लोगों पर बरसाई गई, उसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 14 के करीब लोग जो थे वो घायल हो गए थे। और अभी की बात करते हैं तो ढांगरी गांव के निवासियों द्वारा ये कहना है कि अभी तक सुरक्षा एजेंसियों की बात करते हैं तो वो उन आतंकवादियों को क्यों नहीं ढूंढ पाई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब 15 दिन का समय जो है वो सरकार को देंगे, वरना उसके बाद वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे, क्योंकि जिस गांव में इतनी सारी हत्याएं हुई हैं, जिस गांव में इतने सारे लोग घायल हुए हैं, अभी तक सुरक्षा एजेंसियां जो है वो ऐसा क्या कर रही हैं जो अभी तक वो आतंकवादियों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाई हैं। आपको बता दें कि अब साफ तौर पर उन्होंने ये भूख हड़ताल की बात जो है वो कर दी है और उन्होंने कहा है कि अब जब तक आतंकवादियों का सफाया नहीं किया जाता, अगले 15 दिन का जो समय उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि वो अब भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दूं कि एक मां के 2 बच्चों की जिस तरीके से वहां पे गोलियों द्वारा मार दिए गए थे, आतंकवादियों द्वारा जो गोलियां चलाई गई थी, उसके बाद अगले दिन की बात करें, एक आईडी वहां पे जो रखा हुआ था वो ब्लास्ट होने से 2 बच्चियों की मृत्यु भी हो गई थी। लगभग 7 लोगों की मृत्यु के साथ साथ 14 लोग जो थे वो बुरी तरीके से ढांगरी में घायल हो गए थे। और अभी तक सुरक्षा एजेंसियों की अगर हम बात करें तो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोई भी सुराग जो है वो आतंकवादियों का नहीं मिला है। तो ऐसे में आज 26 दिन हो गए हैं जब ढांगरी गांव के लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके हत्यारों को सुराग जो है उनको मिलेगा और पुलिस उनके गिरबान तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसीज की बात करें तो सुरक्षा एजेंसीज अपना काम जो है वो जरूर कर रही हैं, लेकिन उन गांव के लोगों का कहना है कि अभी तक पुलिस किसी भी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पा रही है। इतनी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, क्योंकि वहां पर लगातार उसके बाद से ही सीआरपीएफ की एक्स्ट्रा फोर्सेज जो थी वो डिप्लॉय की गई थी। हालांकि खतरा ढांगरी गांव में अभी भी जो है वो बना हुआ है, उनका ऐसा कहना है, क्योंकि उसके बाद से ही सस्पिशियस मूवमेंट्स भी जो है उस गांव में देखने को मिली। और अभी जिस तरीके से वीडीएस बनाए थे, विलेज डिफेंस कमेटीज के लोग जो थे वो खुद से ही अपने गांव की रखवाली का जिम्मा जो है उन्होंने लिया हुआ है, उनको हथियार भी मुहैया करवाए गए हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच में राजौरी के गांव के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि आखिर क्यों नहीं सुरक्षा एजेंसी जो है अभी तक जो वहां पे आतंकवादी छुपे हैं वो उन तक पहुंच पाई। आखिर वो आतंकवादी गए कहां, क्योंकि आज लगभग 27 दिन हो चुके हैं जब हमले के बाद की वहां पे जो स्थिति की बात की जाए तो अभी तक किसी भी आतंकवादी को नहीं पकड़ा गया है। हालांकि उसके बाद 1-2 हमला जो हुआ है उसके आतंकवादियों को जरूर पुलिस ने पकड़ा है, उनके अंजाम तक भी उनको पहुंचाया है, लेकिन राजौरी में जो इतना बड़ा हमला हुआ है आखिर उसके आतंकवादी कहां गए, पूरा गांव जो है वो चिंतित में है। और कल रविवार की अगर बात करते हैं तो वहां पे एक सभा द्वारा पहुंचकर वहां पे जो लोगों की मृत्यु हुई है वहां पे उन सबको श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन उन सबका भी यही कहना है, वो गांव के निवासी जो है वो चिंतित है कि आखिर वो आतंकवादी कहां गए जिन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड किया, इतना बड़ा जुर्म किया। क्यों हमारी सुरक्षा एजेंसी जो है वो वहां पर नहीं पहुंच पा रही हैं, ऐसी क्या चूक है जो हमारी सुरक्षा एजेंसी जो है वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि आपको बता दें कि नरवाल में भी उसके बाद ब्लास्ट हुआ, उसके बाद उसका हमलावर जो था, जो कि एक टीचर था, उसको भी पकड़ लिया गया है। तो जब सारे काम हो रहे हैं तो ऐसे में ढांगरी इलाके में जो इतना बड़ा निर्मम लोगों को मारा गया, आतंकवादी द्वारा गोलियों का शिकार बनाया गया, अगले दिन एक एक्सप्लोजिव वहां पे ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 बच्चियां मारी गई। प्रिंस और दीपक की मां आज भी जो है इंतजार कर रही है इंसाफ के लिए कि क्या वो जो आतंकवादी जहां पे जिन्होंने इन बच्चों को मारा, क्या सुरक्षा एजेंसीज उन तक नहीं पहुंच पा रही। अब साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि 15 दिन वो इंतजार करेंगे, उसके बाद पूरा गांव जो है वो भूख हड़ताल पर चले जाएगा और अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन लेगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगा। क्योंकि अभी तक वो इंतजार कर रहे थे, अभी 27 दिन हो चुके हैं जब वो इस इंतजार में थी कि कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज जो है उनके गिरेबान तक पहुंचेंगी, उनको मौत के घाट पहुंचाएंगी, क्योंकि उनके जवान बच्चे जो है वो चले गए, उनके पिताजी नहीं थे और प्रिंस और दीपक की मृत्यु के बाद भी उनकी मां अकेली हो गई। तो ऐसे में क्यों ना वो इस इंसाफ के लिए तड़पे और क्यों ना वो ये सरकार से गुहार लगाए कि मेरे बच्चों के कातिल को जल्द से जल्द जो है वो सलाखों के पीछे या फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। 2 बच्चियां जो इस आईडी में
जिनके अगले दिन सुबह मौत हो गई थी, उनके माता पिता भी यही इंतजार कर रहे हैं कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द उनका खात्मा हो। तो ऐसे में अब ढांगरी में जो 1 जनवरी को इतना बड़ा लोगों के साथ जो था दुर्व्यवहार किया गया, उसके बाद उनको मौत के घाट उतारा गया बेकसूर लोगों को, तो ऐसे में ढांगरी लोग जो हैं, ढांगरी के रहने वाले लोग जो हैं, सभी के सभी इंतजार कर रहे हैं, वरना वो सभी 15 दिन के बाद भूख हड़ताल पे जाएंगे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अब वो और इंतजार नहीं करेंगे। पहले ही सरकार को बहुत समय वो दे चुके हैं, लेकिन अब समय है कि अब वो कुछ करके दिखाएंगे, और अगर ऐसे में कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो भी सरकार लेगी। अब देखते हैं कि आने वाली समय में सुरक्षा एजेंसीज की बात करें, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हमारे जो जवान वहां पे लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, जो सस्पिशियस मूवमेंट्स मिलती हैं उनके बिहाफ पर जो सर्च चल रहे हैं, आने वाले समय में किस तरीके से जो है वो अब देखते हैं। तो फिलहाल तक के लिए बड़ी अपडेट थी, इसको ज्यादा से शेयर करिए, अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।